फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की बात हम केवल एक जगह पे करते हैं जनरली, वो होता है एंटी मार्कोनिकोव कॉन्सेप्ट। मतलब व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जैसे मान लो मैंने बात किया CH3CH CH2, अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब क्या हुआ कि डबल बॉन्ड के ऊपर पेन रख लो, अगर दोनों साइड अलग अलग चीजें दिखाई दें इसका तो होगा अनसिमेट्रिकल, लेकिन अगर दोनों साइड सेम दिखाई दें इसका तो होगा सिमेट्रिकल। जैसे मान लो अगर मैंने बात किया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो अगर मैं इसको बीच से काट दूं, ये बीच में पेन रख लूं, तो इधर भी है CH2 इधर भी है CH2, मतलब ये कंपाउंड है अनसिमेट्रिकल। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया CH3, यहाँ कर दिया CH3, बीच से काट दें, इसका ये मॉलिक्यूल भी है अनसिमेट्रिकल। तो एंटी मार्कोनिकोव या मार्कोनिकोव की बात हमेशा अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट के ऊपर करते हैं और रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकली लेकर चलते हैं। क्लियर? मतलब जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर HBr का अटैक कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर HBr का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, और ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड जनरली होता है बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। इसी को हम ऐसे लिखते हैं PHCO twice O2, PHCO twice O2, क्लियर? बेंजोइल पेरोक्साइड। मतलब जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ कराया है इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, तो Br का अटैचमेंट यहाँ पे होता है और H का अटैचमेंट यहाँ पे होता है। Br किनारे के साइड अटैच होता है और H बीच वाले कार्बन से अटैच होता है। मतलब when unsymmetrical HBr attacks over unsymmetrical alkene, then Br will attach over that carbon which has more number of hydrogen and H will attach to that carbon which have less number of hydrogen. ये just Markovnikov उल्टा है। जबकि Markovnikov ने क्या बोला था कि when unsymmetrical reagent attack over unsymmetrical substrate, then negative part of the reagent attached to that carbon which have less number of hydrogen. Sorry. Negative part of reagent attach over that carbon which have less number of hydrogen, and positive charge will attack or positive reagent will attack over that part which have more number of hydrogen. लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि Br का अटैचमेंट उस कार्बन से हो रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है और H का अटैचमेंट उस कार्बन से हो रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो इसका जस्ट मार्कोनिकोव उल्टा है, और अगर मार्कोनिकोव उल्टा है तो इस पर्टिकुलर को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव। तो इसको समझाने के लिए जो कॉन्सेप्ट देते हैं वो कॉन्सेप्ट देते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का। और आप देख भी रहे हो कि यहाँ पे पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है और कॉरस्पॉन्डिंग दो न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब क्लियर कट रिएक्शन तो एडिशन है, और इस रिएक्शन को हम समझाएं कैसे, कैसे एक्सप्लेन करें, तो उस एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा। क्लियर? हमने बताया था कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप में प्रोसीड होगी। पहला चेन इनिशिएशन, फिर चेन प्रोपोगेशन और फिर चेन टर्मिनेशन। तो हम यहाँ पे जो इनिशिएशन की बात करते हैं तो वो इनिशिएशन की बात करते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है, ये जो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है, इस पर्टिकुलर में इधर रेजोनेंस है, इस पर्टिकुलर में इधर रेजोनेंस है, और इस रेजोनेंस के कारण इसकी बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाती है। और आसानी से ब्रेक होने के बाद हम बना लेते हैं 2 मॉलिक्यूल PHCO फ्री रेडिकल। होमोलिटिक फ्यूजन करा दिया और होमोलिटिक फ्यूजन के कारण 2 मॉलिक्यूल PHCO उन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर? और यहाँ से इस पर्टिकुलर बॉन्ड की ब्रेकिंग कर देते हैं, और इस पर्टिकुलर बॉन्ड की ब्रेकिंग से हम एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से और एक PH फ्री रेडिकल सिस्टम से बाहर निकाल देते हैं, और ओवरऑल 2 मॉलिक्यूल PH फ्री रेडिकल और 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम से बाहर निकल जाता है। मतलब चेन इनिशिएशन स्टेप में न्यूट्रल मॉलिक्यूल को आपने फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? अब ये फ्री रेडिकल अब सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा। तो इसका अगर आपने सबस्ट्रेट ले रखा है और ये सबस्ट्रेट ले रखा है प्रोपीन, इस प्रोपीन के ऊपर ये PH फ्री रेडिकल फिर HBr के ऊपर अटैक करे, और HBr के ऊपर अटैक करके PH फ्री रेडिकल फिर HBr के ऊपर अटैक करता है, और HBr के ऊपर अटैक करके PH H और Br फ्री रेडिकल निकालता है। और ये Br फ्री रेडिकल अल्कीन के ऊपर अटैक करती है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये Br फ्री रेडिकल। अब 2 केस हो सकता है। एक केस यहाँ पे ये हो सकता है कि ये फ्री रेडिकल इस कार्बन से अटैच हो जाए, और अगर ये फ्री रेडिकल इस कार्बन से अटैच होता है तो हमें जो नया फ्री रेडिकल मिला वो फ्री रेडिकल कुछ इस तरह से होगा। लेकिन अगर ये फ्री रेडिकल यहाँ पे अटैच करता तो यहाँ पे अटैच करता तो हमें जो नया फ्री रेडिकल मिलता वो फ्री रेडिकल कुछ इस तरह से होता। तो ऊपर वाले केस में आपने देखा कि ऊपर वाले केस में जो फ्री रेडिकल है वो फ्री रेडिकल 5 हाइड्रोजन कंजुगेशन के द्वारा स्टेबल हो रहा है,
लेकिन नीचे वाला फ्री रेडिकल जो आपने देखा वो फ्री रेडिकल केवल एक हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पे केवल एक इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पे आपका दो इंडक्टिव इफेक्ट है। तो दो इंडक्टिव इफेक्ट होने के कारण ये मेजर ये माइनर, इसमें इस पर्टिकुलर का फॉर्मेशन की बात नहीं करते हैं, हम फॉर्मेशन केवल इसकी बात करते हैं। और अगले स्टेप में जब ये फ्री रेडिकल का स्टेबल होना है तो जो आपने पीएच निकाला है इस पर्टिकुलर से ये एच फ्री रेडिकल को फिर से गेन कर लें, और एच फ्री रेडिकल को गेन करने के बाद ये ओवरऑल बना लेता है CH3 CH2 CH2 Br। तो इसका मतलब हम केवल एक जगह पे एंटी मॉर्कोनिकोव कॉन्सेप्ट में हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। वो हम करते क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन ऑन रिएक्शन विद HBr in presence of peroxide will give attachment of Br to that carbon which have more number of hydrogen और overall product ये बन जाता है। explanation with the help of free radical mechanism, clear। और कहीं भी हमें फ्री रेडिकल कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करना है, सबस्ट्रेट हमेशा ही अनसिमेट्रिकल होगा, अल्कीन होगा, क्लियर। रिएजेंट हमेशा ही HBr होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। अगर हम HBr की जगह पे HF सोचें, HCl सोचें या HI सोचें, क्लियर, तो इन पर्टिकुलर में हमें एंटी मॉर्कोनिकोव का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। मतलब अगर मान लो कभी क्वेश्चन ऐसे दे दे और इस पर्टिकुलर में ऐसे कहे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसके ऊपर HF का रिएक्शन करा रहे हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, अगर HCl का रिएक्शन करा रहे हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, अगर HBr का रिएक्शन करा रहे हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, और HI का रिएक्शन करा रहे हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, क्लियर। तो इस केस में एंटी मॉर्कोनिकोव केवल यही सोचना है, इस केस में एंटी मॉर्कोनिकोव यहाँ पे नहीं सोचना है। चाहे पेरोक्साइड लिखा हो चाहे पेरोक्साइड लिखा हुआ ना हो, हमें मॉर्कोनिकोव सोचना है, कार्बोकैटायनिक मैकेनिज्म सोचनी है। और कार्बोकैटायनिक मैकेनिज्म सोचते हुए यहाँ पे जो कंपाउंड बनाना है वो कंपाउंड इस तरह का, वो कंपाउंड यहाँ पे Cl इस तरह का, इस वाले केस में भी यहाँ पे I और इस तरह की। लेकिन ओनली इन केस ऑफ HBr हमें जो सोचना है वो एंटी मॉर्कोनिकोव सोचना है, और एंटी मॉर्कोनिकोव के हिसाब से जो हमें प्रोडक्ट यहाँ रिपोर्ट करनी है वो इस तरह की होती है। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि ये पर्टिकुलर हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड, हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और हाइड्रोजन फ्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन की बॉन्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ये फ्री रेडिकल इस पर्टिकुलर कार्बन फ्लोरीन या कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता है, और ये कार्बन फ्लोरीन और कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड टूट नहीं पाती है, इसलिए आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है। हम जब बात करते हैं HBr और जब हम बात करते हैं HI, तो ये पर्टिकुलर बॉन्ड वीक है क्योंकि यहाँ पे अपने ये s ऑर्बिटल का 2 पीस है, s ऑर्बिटल का 3 पीस है, बॉन्ड स्ट्रांग है। लेकिन इस वाले केस में s ऑर्बिटल का 4p यहाँ पे 5p को ओवरलैपिंग करा रखी है, बॉन्ड काफी कमजोर होते हैं, और जब बॉन्ड काफी कमजोर होते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाते हैं, क्लियर। लेकिन यहाँ पे टूटने के बाद जो मिलता है Br फ्री रेडिकल, यहाँ टूटने के बाद मिलता है I फ्री रेडिकल। तो ये Br फ्री रेडिकल सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करके एंटी मॉर्कोनिकोव प्रोडक्ट देता है, लेकिन I फ्री रेडिकल इतना ज्यादा अनस्टेबल है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि ये दूसरे I फ्री रेडिकल से कंबाइन करके तुरंत आयोडीन मॉलिक्यूल बना लेता है। इसलिए हमें रिएक्शन HF के साथ नहीं सोचनी है, हमें रिएक्शन HCl के साथ नहीं सोचनी है, HI के साथ नहीं सोचनी है, क्लियर। हमें रिएक्शन केवल और केवल HBr के साथ सोचना है। HBr और HI की बॉन्ड एनर्जी कम है, टूट जाता है, लेकिन ये तो रिएक्शन करता है, लेकिन इस पर्टिकुलर का दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन से आयोडीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये पर्टिकुलर सिस्टम से ब्रेक नहीं होते हैं। ये फ्री रेडिकल इस पर्टिकुलर को ब्रेक नहीं कर पाती है, अगर रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता है। तो हमें दिमाग में रखना है कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन इज ओनली ऑब्जर्व इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन व्हेन रिएक्ट विद HBr in presence of organic peroxide।